पत्नी अपने बुजुर्ग ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसा उस पति को लगता है और फिर इसी शक के चलते वो बेटा अपने ही पिता की हत्या कर देता है कुल्हाड़ी से काट कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा खान मेवात आज तक पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। एक ऐसी क्राइम रिपोर्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले दिखाती थी, ये घटना है मध्य प्रदेश के कटनी जिले कचहरी गांव की, जहां पर एक घर होता है कचहरी गांव में, जिस घर में से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। उस घर के जो पड़ोसी होते हैं आवाज़ को सुनकर उस घर के पास आते हैं। वो घर दीनदयाल का होता है और दीनदयाल की ही आवाज़ उस घर में से आ रही होती हैं। जब पड़ोसी उस घर के अंदर जाकर देखते हैं तो दीनदयाल का जो बेटा होता है, जिसका नाम लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से काट रहा होता है और उसका पिता दर्द की वजह से तड़प रहा होता है, चीख रहा होता है। लेकिन किसी भी पड़ोसी की, किसी गांव वाले की ये हिम्मत नहीं होती कि लक्ष्मण को रोक सके कि वो दीनदयाल की हत्या ना करे। और लक्ष्मण की जो पत्नी होती है प्रियंका, वो पास में ही खड़ी होती है और ये सब कुछ देख रही होती है। लक्ष्मण अपने पिता की हत्या करने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर जो गांव वाले लोग होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, जब सब चीज़ें वहाँ देखती है, सब लोगों के बयान लेती है, प्रियंका से भी पूछताछ करती है। तो प्रियंका पुलिस वालों को बताती है कि जो लक्ष्मण है उसका पति, उसे प्रियंका पर और उसके पिता दीनदयाल पर शक था। लक्ष्मण बाहर कमाया करता था और लक्ष्मण के पास प्रियंका कम फ़ोन करती थी, कम बातचीत करती थी। इसलिए लक्ष्मण को लगता था मेरी बीवी मेरे पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ रहती है, इसलिए मुझे याद नहीं करती। और इसी शक के चलते लक्ष्मण ने दीनदयाल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। और प्रियंका ये भी बताती है कि जब लक्ष्मण कमाकर घर आया था तब मैं मेरे पिताजी के पैरों की मालिश कर रही थी और इसी चीज़ को देखकर लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया कि पास में रखी कुल्हाड़ी से लक्ष्मण ने दीनदयाल के कई टुकड़े कर दिए, कई उस पर इतने वार किए कि उसकी तड़प तड़प कर वही मौत हो गई। तभी पुलिस सब कुछ सुनकर दीनदयाल को अस्पताल लेकर जाती है। तब तक दीनदयाल मर चुका था, घर के अंदर ही वो मर चुका था। उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद प्रियंका को दीनदयाल की लाश दे दी जाती है, उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। और फिर बाद में पुलिस वाले लक्ष्मण को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लक्ष्मण को पकड़ भी लेते हैं। लक्ष्मण मुंबई के लिए फरार हो रहा था, लेकिन उसको आधे रास्ते में ही पुलिस धर दबोच लेती है, उसे वापस लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है। तो लक्ष्मण भी यही बताता है कि मुझे मेरे पिता पर और मेरी पत्नी पर पहले से ही शक था और मैं इसी शक के चलते मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। मैं जब घर पर आया था मैंने देखा था कि प्रियंका मेरे पिताजी के पैरों की मालिश कर रही है और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, इसलिए मैंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। इतना सुनकर पुलिस वाले लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहीं पर इस घटना का अंत हो जाता है। मेरा मानना ये है कि जहाँ पर रिश्ते होते हैं वहाँ पर विश्वास भी होना चाहिए। रिश्तों को बरकरार रखने के लिए विश्वास होना चाहिए, विश्वास के ऊपर ही रिश्ते बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।